इस फिगर के अंदर पी ओ क्यू, पी ये आपका ओ है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या गिवन है आपको, एक लाइन। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये एक लाइन है, एक रे है ओ आर जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। किस पे फॉर्म करती है 90 डिग्री का एंगल? लाइन पी क्यू पे। तो आपकी जो रे है ओ आर वो लाइन पी क्यू पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो आपको ये एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री। लाइन पी क्यू। नेक्स्ट आगे OS इज अनदर रे। OS आपकी दूसरी रे है, दूसरी किरण है। OS इज अनदर रे। OSI एक अनदर रे है, एक रे तो कौन हो गई? OR। दूसरी रे कौन है? OS इज अनदर रे लाइक बिटवीन, जो किसके बीच में है? बिटवीन का मतलब बीच में। किसके बीच में? रे OP, OP के बीच में एंड OR। तो यहाँ से कह रहा है बीच में O है, यहाँ P है एंड OR, ऊपर R है और आपकी है कौन? OS। एक OS लाइन है, जो आपकी ये OS रे है वो OP और OR के बीच में है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, जो ये OS रे है OP एंड OR के बीच में है। बीच में है तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर में है तो यहाँ पे एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि गिवन क्वेश्चन है। तो जो गिवन है वो आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल कि गिवन क्या है। ये जब आप क्वेश्चन को करो तो आप उस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को यूज कर पाओ। तो इसलिए गिवन है क्लियरली बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अगर ऑनली लाइन होता तो आप नहीं कह पाते कि ये एंगल्स इक्वल है, लेकिन इसने एक वर्ड यूज करा है बिल्कुल बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में। तो ये लाइन जितनी OP से दूर है उतनी ही OR से दूर है, क्योंकि ये लाइन बीच में है। अगर बीच में है तो ये दोनों जो एंगल बन रही है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो गिवन क्या है आपको? पहले गिवन कंडीशन लिख दो। एक तो गिवन है आपको POQ इज अ लाइन। अगर ये लाइन है और लाइन पे जो हमारी लाइन कट करती है वहां पे लीनियर पेयर एंगल 90 डिग्री बनता है। OS इस लाइन बिटवीन, तो ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। एंगल POS इक्वल है एंगल ROS। एक तो आपको ये गिवन है एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS। उसके बाद POQ is a line, ray OR is perpendicular। अब perpendicular है ROQ, एंगल कितना गिवन है? एंड और क्या गिवन है? एंगल ROQ इक्वल्स टू कितना गिवन है? 90 डिग्री। POQ क्या है? एक लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एक लाइन है, यहाँ तक एंगल कितना हो चुका है? 90 डिग्री। तो जो रिमेनिंग एंगल बचा हुआ एंगल वो भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है? 180। तो 90 तो ऑलरेडी किधर हो चुका है, और 90 बचा हुआ एंगल। बचा हुआ एंगल जो किधर साइड बचा हुआ है? ROP, ROP इधर है। तो ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री। एंगल ROP इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों लिखा मैंने 90 डिग्री? क्योंकि आपको गिवन है POQ इज अ लाइन, और लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन, एंगल कितना फॉर्म होता है? 180 डिग्री। एज आप रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, एज POQ इज अ लाइन। ये आपका रीजन हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं स्टार्ट। ये भी 90 और ये भी 90 मीन्स राइट
पी ए। यहाँ तक हो गया आपका आर ओ क्यू। ये आपका आर ओ क्यू है, इधर आर ओ पी। अब देखो, अब मैच करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आर ओ पी मेरा किस किस दो एंगल से फॉर्म हुआ पड़ा है? आर ओ पी। आर ओ पी के अंदर दो एंगल फॉर्म है, एक तो पी ओ एस और एक कौन सा फॉर्म है? आर ओ एस। तो लिखो पहले आर ओ पी। आर ओ पी के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, आर ओ पी, आर ओ एस। दो का सम है आर ओ एस प्लस एक किसका? एस ओ पी मीन्स पी ओ एस। डायग्राम से आपको क्लियर होगा? आर ओ पी। आर ओ पी के अंदर दो एंगल है, ये दो आर ओ एस प्लस पी ओ एस। दो का सम है, इधर कौन है? आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। लेकिन इधर तो कोई एंगल है ही नहीं। आपको सब कुछ प्रूफ के अकॉर्डिंग करना है। आप यहाँ पे थे, आपने प्रूफ किया, आपका प्रूफ है जो आपको प्रूफ करना है। इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि यहाँ पे आर ओ क्यू है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको क्या नहीं चाहिए? आर ओ क्यू। तो मीन्स मुझे आर ओ क्यू को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और क्या था आपके पास? आर ओ पी। लेकिन यहाँ कहीं भी क्या नहीं है? आर ओ पी। तो मुझे कहीं ना कहीं आर ओ पी को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लियर होता है। तो फिर मैंने देखा आर ओ पी दो एंगल से फॉर्म हो रहा है, आर ओ एस पी ओ एस, दोनों का सम लिख दिया। फिर मैंने देखा कि क्या ये दोनों एंगल जो प्रूफ चाहिए मुझे उसमें है? आर ओ एस है, मतलब कि यहाँ से पता लगता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। एंगल पी ओ एस यहाँ है, हाँ है। तो फिर पता चल गया कि किस लिए मुझे आर ओ पी को रिप्लेस करना था। वो मुझे डायग्राम से पता चला कि कैसे रिप्लेस होगा। अब इधर लेफ्ट साइड क्या है? आर ओ क्यू। लेकिन मुझे प्रूफ में कहीं भी क्या नहीं चाहिए? आर ओ क्यू। तो मीन्स मुझे अब इसको हटाना पड़ेगा, आर ओ क्यू को। तो आर ओ क्यू को हटाने के लिए आर ओ क्यू, देखो आर ओ एस मिल गया, पी ओ एस मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला? क्यू ओ एस। तो आइडिया लग चुका था कि आप जब आर ओ क्यू की वैल्यू हटाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से हटानी है कि जिसमें कौन सा एंगल आए? क्यू ओ एस। क्योंकि जो प्रूफ चाहिए वो होना चाहिए आपके पास। तो क्यू ओ एस, तो क्या था मेरे पास? क्यू ओ एस। ये क्यू है, ये ओ है और ये एस है। अगर मैं इस क्यू ओ एस में से पीछे का एक एंगल हटा दूं, आर ओ एस, ये कंप्लीट है आपका।
इट्स ट्रू। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का 5th क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इट इज गिवन दैट, आपको गिवन है, क्या गिवन है? एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। बीच में कौन सा एंगल है? वाई। मीन्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 64 डिग्री। तो एंगल बनाइए। इसका आपको डायग्राम नहीं गिवन है, आपको गिवन इंफॉर्मेशन से डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। तो क्या गिवन है? एक्स वाई जेड। एक्स बीच में वाई, वाई इक्वल्स टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ाना टू पॉइंट पी। आप इस लाइन एक्स वाई को आगे की तरफ बढ़ाते हो, कहाँ तक बढ़ाते हो? पॉइंट पी तक। तो इस लाइन को आगे बढ़ाइए, एक पॉइंट पे स्टॉप कर दीजिए और पॉइंट उसका नाम क्या है? पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर। तो फिगर हम ड्रॉ कर चुके हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ, यदि रे वाई क्यू, इफ का मतलब हिंदी में होता है यदि, और मैथ की लैंग्वेज में इफ का मतलब होता है गिवन है वो आपको। तो गिवन क्या है? गिवन है रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ये गिवन है। गिवन क्या है? रे वाई क्यू बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। मीन्स एक एंगल है जेड वाई पी, उसे एक रे है वाई क्यू, वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। तो डिवाइड कौन करती है? रे का नाम कौन है? वाई क्यू। डिवाइड किसे करती है? जेड वाई पी। जेड वाई पी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और रे का नाम वाई क्यू। तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जेड वाई क्यू इक्वल होगा, तो यहाँ पे दैट इज करके लिख सकते हो। दैट इज का मतलब होता है जो आपने लाइन लिखी
p यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये प्लस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। एंगल z y p, तो 180 में से 64 डिग्री गई तो 116, तो ये आपका कितना आ चुका है 116 डिग्री। तो मैं ये रेस कर देती हूँ, z y p की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे। एंगल z y क्यूब इक्वल्स टू q y p हाफ z y p कितना आ चुका है 116 डिग्री, 2 5 are 10, 2 8 are 16, तो एंगल z y क्यूब एंगल q y p इक्वल्स टू 58 डिग्री। फिर 58 डिग्री यहाँ प्लस कर देंगे, तो 64 प्लस 58, 8 और 4 12 and 2, तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या एंगल क्यू वाई पी, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए 360 में से क्या करना होता है माइनस उस गिवन एंगल को, तो 360 में से आप क्यू वाई पी को क्या कर दोगे माइनस, और क्यू वाई पी ऑलरेडी आ चुका है कितना 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स निकाल लो, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री में से माइनस एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस 58 डिग्री विच इज 302 डिग्री। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया 302 डिग्री। तो ये था आपकी 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है